हेलो फ्रेंड्स, मैं वामिक वर्मा की आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईएएस के एक और ही नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तरह ही एक बहुत ही एसेंशियल रिसोर्स जो कि अर्थ पे मिलता है, वो है वाटर। वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के सहारे के लिए, ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो वाटर पे ही डिपेंडेंट है। जैसे कि पेड़ पौधे, अनाज, जीव जंतु जितने भी हैं, ये सारे बिना वाटर के रह नहीं सकते हैं क्योंकि वाटर एक एलिमेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे सॉइल के लिए, हमारे अर्थ के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। ये एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स के हिसाब से रहता है, नमी के हिसाब से रहता है, जो बारिश करने में बहुत ही कामगार होता है। हमने पिछले एपिसोड में ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बताई थी, उसमें मॉइस्चर के बारे में बताया था। तो बेसिकली जो वाटर है, हम सब जानते हैं कि वाटर कितना प्रेजेंट है पूरे दुनिया में। ये 71% पूरे अर्थ का वाटर हमें ओशियन में मिलता है और दूसरे बॉडीज़ में मिलते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। इन सब के साथ मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर आपको ऐसे अनाज जो आप खाते हैं अगर आपको फ्री में मिले तो आप क्या उसको अपने स्टोर बना के या एक ऐसी जगह पे नहीं रखेंगे जहाँ वो सेफ रहे? सबका आंसर हाँ में होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि खाने के लिए वो सारे प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अनाज के तौर पे हमें नेचर ने दिया है। उसको सेव रखने के लिए हम ड्रम यूज़ करते हैं, हम अच्छे से अच्छा घर बनाते हैं, उसमें शेड डालते हैं ताकि मॉइस्चर उसमें ना लगे, धूप में नहीं रखते हैं, पानी में नहीं रखते हैं, हवा में नहीं रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो हम उसका इंतज़ाम करते हैं। वो इंतज़ाम ऐसा होता है कि उसके लिए एक स्पेशल कमरे बनते हैं या कुछ भी, जिस तरीके से जैसा भी, जहाँ पे स्टोरेज का पर्पज़ होता है। ये पर्पज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें सेफ रखना है उस अनाज को जो हमें खाना है। तो दोस्तों, अनाज खाने के बाद क्या आप पानी नहीं पीते? ये पानी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डिनर ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं या ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, बगैर पानी के ये कोई काम का नहीं है। आप डिनर करके बिना पानी पी के अगर रहेंगे तो आपको ब्रेकफास्ट तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। या अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच तक बिना पानी के आप रह गए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि वो खाना जो आप खा रहे हैं वो पचेगा नहीं। तो ये ग्राउंड वाटर आता कहाँ से है? ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो पानी हमें मिला है ये फ्री में मिला है। एक तरीके से नेचर ने हमें बना के दिया है ये पानी। हमारे ज़िंदगी शुरू होने के पहले से ही ये पानी इस अर्थ पे मौजूद था, तभी ये ज़िंदगी, ये जो हमारा सिस्टम है लाइफ का, ये इस पे सस्टेन कर पाया, इस पे रिटेन कर पाया और हम जी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। तो इस पानी को सेव रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये किस तरीके से होगा उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे आज की बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। मैं आपको ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे इस पानी को सेव कर सकें। देखो दोस्तों, हमारे पास जो वाटर है वो 71% है अर्थ पे। उस 71% के अंदर 97% वाटर जो है वो ओशन में है। मतलब कि अगर एक बकेट पानी लिया जाए पूरा भर के, उसमें से एक मग पानी जो है वो सिर्फ और है, बाकी के सारे समंदर हैं। समंदर का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा है। इवन हम कपड़े भी नहीं धो सकते, कपड़े भी धोएंगे तो साफ नहीं हो पाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? 3% पानी जो है वो पीने के लायक है और जिसको मीठा पानी बोला जाता है। इस 3% में 2% ऐसे हैं जो हमारे पास में नहीं है, जैसे ग्लेशियर हो गए, दूसरे वाटर बॉडीज हो गए, नदियाँ हो गई, जो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो 1% पानी बचता है वो कौन सा है? वो ग्राउंड वाटर है, जिसे हम डायरेक्टली पानी पीने के इस्तेमाल में लेकर आते हैं। ये ग्राउंड वाटर हमारे लिए उतना एसेंशियल है जितना कि ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल है। अगर ये ग्राउंड वाटर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हम ये ग्राउंड वाटर से पानी पाइप के थ्रू बाहर निकालते हैं और ये धीरे धीरे लेयर ख़त्म होते हैं। अगर बारिश प्रॉपर नहीं होती किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे वाटर लेवल अच्छा है ग्राउंड पे, और बारिश अगर एक साल नहीं हुई तो करीब करीब 4 से 5 फीट वो जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे चला जाता है। ये आप सबने सुना भी होगा। जिनको नहीं पता होगा वो उस वीडियो के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि ग्राउंड वाटर नीचे क्यों जाता है। बारिश नहीं होगी, पानी ज़मीन से हम लोग निकालते हैं और वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इस वीडियो का कि ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करें। हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में भी हमने अगर रिचार्ज नहीं कराया तो हमारा कॉल और इनकमिंग सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड से पानी हम हमेशा हर दिन निकालते हैं और ये पानी धीरे धीरे निकलते जाएगा, तो वहाँ तो
ये तो फिक्स है कि वहाँ पे जो लेवल है वो नीचे जाएगा, क्योंकि पानी वहीं से आ रहा है वापस। और अगर हमको पानी जो हमारी बारिश हो रही है उस बारिश को हम सेव करके उस ग्राउंड में नहीं पहुँचा रहे हैं, होता क्या है कि बारिश हो रही है और वो ज़मीन में जाना चाहिए, क्योंकि वो फ्रेश वाटर है, वही एक सबसे इंपॉर्टेंट वाटर है जो कि ग्राउंड में जाता है और पानी को रिचार्ज करता है। हमारे पास दूसरा कोई और सिस्टम नहीं है जिससे हम पानी को रिचार्ज कर सकें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो यही है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बारिश का पानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है वो प्योर वाटर होता है, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होता है, कोई जो पहली बारिश जो होती है उसको छोड़ के बाकी सारी बारिश के पानी जो होते हैं वो प्योर होता है। वो भी ग्राउंड वाटर के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बारिश जो जिसको एसिडिक रेन भी कहीं कहीं बोला जाता है, जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगी हुई हैं, तो वो भी फायदेमंद होता है ग्राउंड के लिए। इसको कैसे हम डेवलप करेंगे दोस्तों? ये बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही कम खर्च का मेथड है। इसका एक ही सिस्टम है। देखिए, हम पानी को कैसे बर्बाद करते हैं। एवरी डे सबके घरों में टंकी लगी रहती है, टैंक जो होता है जिसमें पानी हम लोग स्टोर करते हैं ग्राउंड वाटर से निकाल के। हर घर में ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 25 से 30 लीटर ओवरफ्लो में पानी बर्बाद होता है, जो कि नाले के थ्रू नदी में जाती है और नदी के थ्रू समंदर में जाता है, जिसका फिर हम वापस से ग्राउंड वाटर में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि इन पानी को कैसे बचाए और इसको ग्राउंड में कैसे पहुंचाए, तो वाटर रिचार्ज हो जाएगा ग्राउंड लेवल का। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे पिछले 10 साल से चल रहा है आरओ का पानी। आपने देखा होगा कि अगर आपके आरओ का टैंक 8 लीटर का है और उसका जो वेस्ट वाटर जो जा रहा है, जो डायरेक्ट नाले में या आपके ड्रेनेज सिस्टम से होते हुए समंदर में पहुंच जा रहा है, उस पानी का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं वाटर को रिचार्ज करने के लिए, मतलब ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। क्योंकि 8 लीटर पानी अगर आपके आरओ में निकल रहा है डेली बेसिस पे, 3 टाइम्स ज़्यादा वो वाटर डिस्चार्ज करता है, जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो नाली में जाता है। और इसका मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। एक बकेट मैंने रखा, मैंने चेक करने के लिए कि एक टैंक को भरने में आरओ के जो 8 लीटर का है, कितना पानी हमारा बाहर निकल रहा है। करीब करीब 25 लीटर पानी वो बाहर निकलता है। अगर 25 लीटर को मल्टीप्लाई करें, अगर आप डेली 8 लीटर ही पीते हैं तो, जबकि हर घर में डेली 2 बार टैंक उसका जरूर भरता है, तो 50 लीटर हो गया ये सर। ये 50 लीटर पानी डेली बर्बाद हो रहा है नाली और ड्रेनेज के थ्रू समंदर में जा रहा है, जो ग्राउंड से जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो सपोज दोस्तों 50 लीटर अगर आपके ओवरफ्लो से जा रहा है और 50 लीटर आपके आरओ के पानी से जा रहा है, तो 100 लीटर के आसपास करीब करीब आप अपने घर से पानी को नाले में डाल दे रहे हैं। ये पानी अगर आप सेव कर लें, कैसे सेव करेंगे? जब आप घर बनाते हैं या आपके घर के आगे थोड़ी सी अगर जगह है, तो जैसे पंप हम लोग ज़मीन के अंदर डालते हैं पानी निकालने के लिए, उसी तरह डिस्चार्ज करने के लिए भी रिचार्ज करने के लिए भी हम एक पाइप डालते हैं और उस पाइप के थ्रू पानी ज़मीन में पहुंचा देते हैं। ये सारे जो ओवरफ्लो के पानी हैं, आरओ का पानी है, बेसिन के ऐसे पानी जिसमें साबुन और वो नहीं जा रहे हैं, ये सब पानी हम उस वाटर रिचार्ज के थ्रू ज़मीन में पहुंचा सकते हैं। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसे तो वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत सारे प्रोसेस है। खेतों में पानी जो जमा होता है वो भी वाटर हार्वेस्टिंग का एक पार्ट है। पॉन्ड्स में जो पानी जमा होता है बारिश का पानी, वो भी वाटर हार्वेस्टिंग का एक पार्ट है। अगर फ्लड आ जाता है, हमने बहुत सारे पॉन्ड्स बना दिए हैं, उस छोटे छोटे पॉन्ड्स में हमने उस फ्लड के पानी को कंटेन कर लिया, रिटेन कर लिया, वो भी एक वाटर हार्वेस्टिंग का एक पार्ट है। तो दोस्तों ये तो खेतों के बीच में ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन जो शहरों में जो हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि शहरों में तो बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये बिल्डिंगें जो है आपके ग्राउंड वाटर को कम तो कर ही रही हैं, साथ साथ जो नेचुरल वाटर आ रहा है, जो रेन वाटर आ रहा है, उसको भी नाले के द्वारा समंदर में पहुंचा दिया जा रहा है। तो एटलीस्ट हम ये काम तो जरूर कर सकते हैं कि जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो पार्ट है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में एक पाइपलाइन के थ्रू इसको ग्राउंड पे, जिसमें मुश्किल से 10,000 रुपीज़ का खर्च आता है। अगर आपने एक 50 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का आपने घर बनाया, उसमें 10,000 से 15,000 रुपये आप और अगर एक्स्ट्रा डाल देते हैं, तो ये पूरा वाटर रिचार्ज जो है आपके ग्राउंड का वो बढ़ जाएगा। और ये वाटर रिचार्ज बढ़ने से ग्राउंड लेवल का वाटर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ वाटर टेबल भी बढ़ जाता है। दोस्तों वाटर टेबल का इंपॉर्टेंस है पेड़ पौधों को, या आपने अगर कोई पौधा लगाया है उनको नॉरिशमेंट मिलना वाटर के थ्रू। ये वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाटर टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक गमला रखते हैं, मान लीजिए कि आपने घर में एक गमला रखा, एक नहीं 2 गमला रखिए, एक में
नॉर्मल मिट्टी, एक में दूसरा गीला मिट्टी। आप एक में मिट्टी में पानी डालते रहे हमेशा और दूसरे में पानी डालना छोड़ दें, मतलब उसको रिचार्ज करना छोड़ दें, आप देखेंगे कि धीरे 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 वो मिट्टी जो है वो कम होता जा रहा है। वो इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि उसकी रिटेनिंग पावर कम हो गई है, बंधने की पावर कम हो गई है। तो बेहतर तरीका ये है कि हम इस मिट्टी को तभी बचा सकते हैं जब इसमें पानी जाएगा। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है दोस्तों कि इस सिस्टम को जो नेचर ने हमें दिया है, बहुत ही बड़े लेवल पे दिया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको हम लोग रिचार्ज करें, वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें और पानी का लेवल और पानी वाटर टेबल दोनों बढ़ा के हम इस पानी का इस्तेमाल करें। दोस्तों जापान में अगर आप नाले देखेंगे तो वहाँ के नाले इतने साफ हैं कि वहाँ मछलियाँ आराम से चलती हैं और वो मछलियाँ एक तरीके से मछली पालन होती है। ये मछली पालन किसी पर्पस के लिए नहीं होता है, क्योंकि पानी इतना साफ है। उन्होंने क्या किया कि जो सीवर का पानी है उसको भी क्लीन करके, उसको प्रोसेस करके क्लीन करके उसको नाले में छोड़ते हैं, ताकि जो जीव जंतु हैं उनको भी परेशानी ना आए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हम लोग आज के टाइम में इस्तेमाल करते हैं। अगर वो डायरेक्टली नाले में जाता है और नाले से नदी में जाता है तो नदी में जाने के बाद वो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो मैंने बनाया वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। मैं गुजारिश आप सबसे करूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें और पानी को सेव करें। पानी को सेव करना, ग्राउंड लेवल वाटर को सेव करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्राउंड लेवल वाटर अगर सेव होगा तो आपका आने वाला कल भी सेव होगा। आपका आने वाला कल सेव होगा, आपके बच्चे और आने वाले जो जनरेशन है, आने वाला जो युग है वो सेव होगा। और ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अर्थ को, मदर अर्थ को बचा के रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं और अगले वीडियो के लिए हम फिर से 2 या 3 दिन में एक और वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर पसंद आए तभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसे पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।